हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीज़न ईस्ट सेंट्रल रेलवे का JEE-CNW सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में इसको सेंड किया गया है, इसको शेयर किया गया है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोग के लिए क्या सब क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं SPART स्टैंड्स पर, तो यहीं पर देखिए जो स्पार्ट होता है इसका पूर्ण रूप पूछा है, फुल फॉर्म पूछा है, जो कि आप लोग को सबको ही पता है। सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन होता है इसका फुल फॉर्म, जिसमें कि दोनों तरफ दोनों एंड में ड्राइविंग कैब या लोकोमोटिव का प्रावधान रहता है, जिसके चलते दोनों डायरेक्शन में आप लोग इसको मूवमेंट करवा सकते हैं। इसके लिए कोई भी एक्सटर्नल लोकोमोटिव या इंजन का ज़रूरत नहीं होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। FOIS स्टैंड्स फॉर, यहीं पर देखिए FOIS का फॉयस का फुल फॉर्म पूछा है, जो कि आप लोग का फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए, फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी हिसाब से अगर कोएस दिया होगा तो इसमें फ्राइट के बदले में आप लोग का कोचिंग आ जाएगा, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको भी याद रखिए। द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय बॉडी व्हेन इन मोशन इज नोन एज, तो यहीं पर देखिए द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय बॉडी, तो एक बॉडी अगर फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करता है, अचीव करता है मोशन कंडीशन में, गतिशील कंडीशन में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन, गतिशील घर्षण बोलेंगे। ऑप्शन बी के साथ चलिए। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ एक्सेल इज डन फॉर, तो UST जो किया जाता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट किया जाता है एक्सेल का। ये आप लोग का एक्सेल का इंटरनल क्रैक या इंटरनल फ्लॉ को डिटेक्ट करने के लिए, जांच करने के लिए किया जाता है UST टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए, टू डिटेक्टिंग इंटरनल क्रैक और फ्लॉ इन द एक्सेल बॉडी। पीओज पीरियड ऑफ LHB कोच रनिंग इन मेल एक्सप्रेस ट्रेन इज, तो यहीं पर देखिए LHB कोच जो कि मेल एक्सप्रेस ट्रेन में रन हो रहा है, इसका पीरियोडिकल ओवरऑलिंग पूछा है। जैसे कि ICF का 18 मंथ होता है, तो यहीं पर LHB के लिए सीधा डबल कर दीजिए, जो कि 36 मंथ हो जाएगा। पीओज पीरियडिसिटी जिसको कि SS2 सब शेड्यूल 2 भी बोला जाता है। तो ऑप्शन में चलते हैं और देखते हैं। तो यहीं पर ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में आप लोग का ऑप्शन बी के साथ चलिए, 36 मंथ। Which of the following wagon has bottom discharge facility to unload the material, तो मटेरियल अनलोड करने के लिए कौन सा वागन में बटम डिस्चार्ज का फैसिलिटी है? तो ये आप लोग का हो जाएगा BOBRN वागन, जो कि एक हुपर टाइप का वागन होता है, हॉपर वागन। तो इसमें आप लोग का प्रेशर के माध्यम से इसका जो डोर ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, प्रेशर ऑपरेटेड ये डोर मैकेनिज्म सिस्टम रहता है, जिसमें कि रैपिड बॉटम डिस्चार्ज आप लोग कर सकते हैं, मटेरियल को बहुत ही जल्दी अनलोड कर सकते हैं। ऑप्शन डी के साथ चलिए, BOBRN। इन माइल्ड स्टील परसेंटेज ऑफ कार्बन इज, तो यहीं पर माइल्ड स्टील में कार्बन का मात्रा पूछ रहा है, प्रतिशत कितना होता है पूछ रहा है। तो ये भी आप लोग का बहुत सारे वीडियो में, बहुत सारे आप लोग का जो डिपार्टमेंटल एग्जाम का क्वेश्चन में ये भी आया हुआ है। तो ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए, इसको कमेंट्स में आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिए।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो यहीं पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रेशर का कौन सा, दबाव का कौन सा इकाई नहीं है, यूनिट नहीं है। तो यहीं पर देख सकते हैं आप लोग। तो जैसे कि यहीं पर न्यूटन जो दिया है, ये 4 ऑप्शन में से ये प्रेशर का यूनिट नहीं होगा, जो कि ये फोर्स का यूनिट होता है, बल का यूनिट होता है फोर्स का। ये आप लोग का MKS सिस्टम या SI सिस्टम का यूनिट होता है न्यूटन। इसी हिसाब से अगर CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट अगर आप लोग का क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा डायन हो जाएगा। व्हिच कोच ऑफ द वंदे भारत ट्रेन इज फिटेड विद ट्रांसफार्मर, ऑक्सिलरी कन्वर्टर एंड पेंटोग्राफ। तो यहीं पर वंदे भारत जो आप लोग का स्टैंडर्ड वंदे भारत रैक है, तो इसमें आप लोग का पर यूनिट में, एक यूनिट में आप लोग का जैसे एक TC कोच होता है, तो जो ट्रेलर कोच होता है इसमें आप लोग का ट्रांसफार्मर रहता है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर रहता है और इसी में ही पेंटोग्राफ रहता है। तो आप लोग ऑप्शन C के साथ चलिए, ट्रेलर कोच। तो एक स्टैंडर्ड आप लोग का वंदे भारत रैक में कितना ट्रेलर कोच रहता है, जरूर कमेंट्स में बताइए। व्हिच कोच ऑफ द वंदे भारत ट्रेन इज फिटेड विथ बैटरी एंड बैटरी चार्जर। तो यहीं पर देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, जो वंदे भारत ट्रेन है इसमें किस प्रकार का कोच में बैटरी और बैटरी चार्जर रहता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आप लोग का नॉन ड्राइविंग टेलर कोच हो जाएगा। ऑप्शन D के साथ चलिए, यहीं पर ही आप लोग का बैटरी और बैटरी चार्जर का इसमें इंस्टॉल रहता है, इसमें फिट रहता है, जो कि हम लोग एग्जीक्यूटिव चेयर कार भी बोलते हैं, ECC भी बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव चेयर कार, जो कि स्टैंडर्ड वंदे भारत रैक में ये 2 के संख्या में रहेगा। ये आप लोग का NDTC। एक्चुअल एक्सेल लोड ऑफ वंदे भारत ट्रेन, यहीं पर देखिए वंदे भारत ट्रेन का आप लोग का एक्सेल लोड कैपेसिटी पूछ रहा है, जो कि 17 टन होता है। ऑप्शन B के साथ चलिए। द ब्रेक पावर परसेंटेज एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन इन ऑर्डिनरी एंड टू एंड एग्जामिनेशन। तो यहीं पर देखिए एंड टू एंड इंटेंसिव ब्रेक के लिए ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा है ओरिजिनेटिंग स्टेशन में। तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन में ये हो जाएगा 90%। और यहीं पर एन रूट के लिए अगर पूछा होता आउट स्टेशन के लिए तो ये 75% होता। ब्रेक पावर परसेंटेज एट एन रूट इन ऑर्डिनरी एंड टू एंड एग्जामिनेशन। तो यहीं पर देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, एंड टू एंड या आउट स्टेशन के लिए एंड टू एंड इंटेंसिव एग्जामिनेशन के लिए ब्रेक पावर आप लोग का परसेंटेज पूछा है, जो कि 75% होता है। ऑप्शन C के साथ चलिए। द मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज इज ओरिजिनेटिंग स्टेशन इन द प्रीमियम एग्जामिनेशन। तो प्रीमियम एग्जामिनेशन के लिए यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है कि ओरिजिनेटिंग स्टेशन में प्रीमियम रैक एग्जामिनेशन के लिए मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज तो ये कितना होना चाहिए, ये आप लोग का 95% होना चाहिए। लेकिन प्रीमियम का केस में प्रीमियम रैक का एग्जामिनेशन के लिए एन रूट में रेलवे बोर्ड द्वारा अभी तक मेंशन नहीं किया गया है कि आप लोग का एन रूट में कितना मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज होना चाहिए प्रीमियम एग्जामिनेशन के लिए। ये भी ज़रूर ध्यान में रखिए, नॉट मेंशन बाय रेलवे बोर्ड। द मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन इन CC एग्जामिनेशन। तो क्लोज सर्किट रैक एग्जामिनेशन के लिए यहीं पर दिया है, तो मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज ओरिजिनेटिंग स्टेशन के लिए ये हो जाएगा 100%। द मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज एट एन रूट स्टेशन इन क्लोज सर्किट रैक। तो एन रूट के लिए आउट स्टेशन के लिए क्लोज सर्किट CC रैक के लिए मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज ये हो जाएगा 90%। ऑप्शन B के साथ चलिए।
इन Volkswagen HS conventional brake system, rack of 58 wagon, 10 numbers of brake cylinder are inoperative. The brake power percentage of the rack. तो यहाँ पर एक Volkswagen HS आप लोग का कन्वेंशनल ब्रेक सिस्टम वाला रैक है जिसमें 58 वागन से टोटल। तो इसमें आप लोग का 10 आप लोग का सिलेंडर इन ऑपरेटिव है, 10 नंबर सिलेंडर आप लोग का IOP है। तो यही केस में आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज पूछा है। तो यहीं पर देख लेते हैं आप लोग का इसका एक फार्मूला है, फार्मूला याद कर लीजिए। जैसे कि वर्किंग पिस्टन बाय टोटल पिस्टन इनटू 100 होता है इसका फार्मूला। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं जैसे कि 58 वागन है, 58 वागन से 10 आप लोग का जो सिलेंडर है इन ऑपरेटिव है, मतलब 10 सिलेंडर काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब 10 पिस्टन इन ऑपरेटिव है। तो 58 वागन के लिए आप लोग का 58 पिस्टन टोटल हो जाएगा। इसमें 10 आप लोग का इन ऑपरेटिव है, काम नहीं कर रहा है। तो वर्किंग पिस्टन का संख्या आप लोग का 48 हो जाएगा। टोटल पिस्टन आप लोग का 58 है, इंटू 100 कर दीजिए। ये कर देने से आप लोग का ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ द रैक निकल जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करने से 82.75% ब्रेक पावर निकलेगा। द फास्ट आरोज पीरियडिसिटी ऑफ Volkswagen HS वागन, Volkswagen HS वागन के लिए यहीं पर आप लोग का फास्ट आरोज पीरियडिसिटी पूछा है, रूटीन ओवरऑलिंग पूछा है। तो यहीं पर आप लोग का Volkswagen HS वागन के लिए जो फास्ट आरोज पीरियडिसिटी होता है ये 18 मंथ का होता है। ये आप लोग का फास्ट आरोज भी है और सब्सिक्वेंट भी है, दोनों ही आप लोग का 18 महीने में होता है। द फास्ट आरोज पीरियडिसिटी ऑफ BCNA HS वागन, यहीं पर देखिए BCNA HS वागन के लिए दिया हुआ है। तो यहीं पर आप लोग का फास्ट आरोज पीरियडिसिटी पूछा है BCNA HS वागन के लिए। रूटीन ओवरऑलिंग जो कि आप लोग का फास्ट हो गया या सब्सिक्वेंट हो गया, दोनों ही 24 मंथ में होता है। ये आप लोग का फास्ट भी और सब्सिक्वेंट जो आरोज होगा दोनों आप लोग का 24 मंथ में ये होता है। ये ज़रूर आप लोग याद रखिए। आरोज पीरियडिसिटी ऑफ BOBRN वागन, BOBRN वागन के लिए रूटीन ओवरऑलिंग का पीरियडिसिटी पूछा है जो कि इसका भी आप लोग का फास्ट और बोथ आप लोग का जो सब्सिक्वेंट होता है, फास्ट एंड सब्सिक्वेंट दोनों ही 24 मंथ में होता है। ये भी याद रखिए। हाउ मैनी प्लान हेड्स एग्जिस्ट करेंटली, वर्तमान में कितने योजना मत मौजूद है। प्लान हेड्स, टोटल प्लान हेड्स कितना है अभी करेंटली। तो करेंटली आप लोग का जो प्लान हेड एग्जिस्ट है ये टोटल 31 नंबर प्लान हेड है। कॉस्ट ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स आर चार्जेबल अंडर व्हिच हेड। तो यहीं पर देखिए जो स्टाफ क्वार्टर होता है तो इसके लिए आप लोग का जो रिलेटेड प्लान हेड कितना होता है। कॉस्ट ऑफ स्टाफ क्वार्टर्स के लिए जो चार्जेबल होगा, इसके लिए जो प्लान हेड इसके साथ रिलेटेड है ये हो जाएगा आप लोग का प्लान हेड 51 हो जाएगा स्टाफ क्वार्टर्स के लिए। उसी हिसाब से आप लोग यहीं पर देख लीजिए जो प्लान हेड 16 है ये ट्रैफिक फैसिलिटी एट यार्ड के लिए, ट्रैफिक फैसिलिटी यार्ड में ट्रैफिक फैसिलिटी के लिए प्लान हेड 16, इसके बाद प्लान हेड 52 ये भी देख लीजिए। ये एम्यूनिटी फॉर स्टाफ, स्टाफ एम्यूनिटीज, इसके साथ साथ 53 भी देख लीजिए। ये पैसेंजर एम्यूनिटीज है, पैसेंजर एम्यूनिटीज के लिए रिलेटेड है प्लान हेड 53।
ये भी एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रखिए। प्लान हेड 16 ट्रैफिक फैसिलिटी, 52 स्टाफ एमिनिटीज और 53 जो आप लोग का पैसेंजर एमिनिटीज। द बीपी प्रेशर इन फुल्ली चार्ज एयरबैग सिस्टम इन आईसेफ कोचेस। तो बीपी प्रेशर फुल्ली चार्ज कंडीशन में एयरबैग सिस्टम आईसेफ कोचेस में ये कितना होगा? बीपी आप लोग का 5 kg/cm², और एफपी हो जाएगा 6 kg/cm²। द मिनिमम बीपी प्रेशर रीडिंग इन गार्ड वैन ऑफ कोचिंग ट्रेन। तो यहीं पर देखिए मिनिमम बीपी प्रेशर पूछा है आप लोग का गार्ड वैन में, तो कोचिंग ट्रेन के लिए, जो कि 4.8 kg/cm² हो जाएगा। अगर ये आप लोग का एफपी के लिए पूछा होता तो ये 5.8 kg/cm² होता। तो इसमें आप लोग का 0.2 kg/cm² ये आप लोग का लीकेज अलाउबल है, इसीलिए आप लोग का गार्ड वैन में 4.8 बीपी के लिए और 5.8 एफपी के लिए ये होना चाहिए। ए रिटर्न ट्रिप बीपीसी फॉर ए कोचिंग ट्रेन आईसीएफ कैन बी गिवन फॉर ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ। तो यहीं पर आईसीएफ कोचिंग ट्रेन के लिए बीपीसी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का वैलिडिटी पूछा है, तो ऑप्शन में चलते हैं। तो यहीं पर आप लोग का आईसीएफ के लिए पूछा था, जो बीपीसी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट बीपीसी वैलिडिटी पूछा था, जो कि 3500 किलोमीटर ये आईसीएफ कोच के लिए, या 96 आवर्स जो भी पहले होगा। अगर ये आप लोग का एलएचबी के लिए पूछा होता तो 4000 किलोमीटर या 96 आवर्स जो भी पहले होगा। बीपीसी का वैलिडिटी यही रहता है। ये आप लोग का एलएचबी कोच के लिए 4000 किलोमीटर। ए न्यूली मैन्युफैक्चर्ड एलएचबी कोच इज गिवन पीयूष आफ्टर। तो यहीं पर देखिए न्यूली मैन्युफैक्चर एलएचबी कोच पूछा है, तो इसके लिए पीयूष आप लोग देंगे, तो पीयूष पीरियडिकल ओवरऑलिंग होगा। तो ये क्या होगा, ये आप लोग का कमेंट्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग का ये इसका आंसर क्या होगा। जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लोग के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसको आप लोग कमेंट्स में बताने का कोशिश कीजिए। अगर किसी कारण आप लोग को पता नहीं है तो ज़रूर इसका आंसर बताया दिया जाएगा। पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एसीसीएन कोच। यहीं पर देखिए आप लोग का एसी 3 टायर कोच का पूछा है, जो कि यहीं पर कुछ भी मेंशन नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखिए चलेंगे तो ये 72 हो जाएगा, जो कि LW ACCN जो कि LHB कोच का एसी 3 टायर का ये बर्थ कैपेसिटी है, जो कि 72 होता है। तो इसमें भी थोड़ा डाटा आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट क्लास एसी में आप लोग का आईसीएफ कोच के लिए ये 18 बर्थ होता है, जो कि एलएचबी कोच के लिए ये 24 बर्थ होता है। एसी 2 टायर में आईसीएफ कोच के लिए 46 बर्थ। एलएचबी कोच के लिए एसी 2 टायर में 54 बर्थ। एसी 3 टायर आईसीएफ कोच में 64। एलएचबी कोच के लिए एसी 3 टायर में ये 72 बर्थ। ये डाटा आप लोग याद रखिए। लेटेस्ट डिजाइन ऑफ कोचेस अवेलेबल इन इंडियन रेलवे आर। यहीं पर देखिए लेटेस्ट डिजाइन कोचेस पूछा है इंडियन रेलवे में, तो ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो ये आप लोग का ट्रेन सेट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग का ट्रेन 18, इसके बाद इसका नामकरण चेंज होके वंदे भारत, जो कि अभी इंडियन रेलवे में ये लेटेस्ट आप लोग का डिजाइन का कोच है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ आईसीएफ कोच का मैक्सिमम स्पीड 110 kmph।
LHB के लिए 160 kmph, वंदे भारत के लिए 180 kmph, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफेंशन, यहीं पर देखिए कोएफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन रहता है ये किसके ऊपर निर्भर करता है, तो ये आप लोग का निर्भर करता है नेचर ऑफ सरफेस कंटैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस कंटैक्ट। ऑप्शन डी के साथ चलिए। टोटल रैक लेंथ ऑफ ए स्टैंडर्ड वंदे भारत रैक, तो आप लोग का वंदे भारत रैक में टोटल 16 कोचेस रहता है, तो 16 कोचेस का यहीं पर आप लोग का टोटल लेंथ पूछा है। तो टोटल लेंथ, रैक लेंथ, पूरा टोटल रैक का जो लेंथ होगा ये कितना हो जाएगा, ये आप लोग का हो जाएगा 384 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द स्पीड ऑफ कोचिंग ट्रेन ड्यूरिंग रोलिंग इन एग्जामिनेशन शुड बी, तो यहीं पर जैसे कि आप लोग का क्वेश्चन आता है कि LHB कोच के लिए रोलिंग इन एग्जामिनेशन का जो आप लोग का स्पीड मैक्सिमम कितना होना चाहिए, जो कि 30 kmph होना चाहिए मैक्सिमम स्पीड। इससे ज़्यादा स्पीड होने से आप लोग कुछ देख नहीं पाएंगे रोलिंग इन एग्जामिनेशन में, तो ये आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए। इसके साथ साथ ये भी आप लोग के लिए क्वेश्चन आता है कि आप लोग का ICF ट्रेन हो गया, ICF रैक हो गया या गुड्स रैक हो गया, तो इसके लिए जो रोलिंग इन एग्जामिनेशन का जो स्पीड होता है ये 15 to 20 kmph होता है। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है, आप लोग ऑप्शन देख के ही इसी के अनुसार आंसर लीजिए। थिन फ्लेंज इन कोचिंग व्हील डिक्लेयर्ड व्हेन इट्स थिकनेस बिकम्स लेस देन, तो हम लोग थीन फ्लेंज बोल के डिक्लेयर करेंगे जब आप लोग का व्हील का फ्लेंज का थिकनेस कितना होगा, तो यहीं पर ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। तो यहीं पर देख लीजिए जो 22 mm होता है ये आप लोग का हम लोग कोचिंग स्टॉक के लिए ये हो जाएगा आप लोग का थीन फ्लेंज, जो कि नया कंडीशन में, न्यू कंडीशन में 29.4 mm होता है। तो यहीं पर 16 mm जो है ये आप लोग का थीन फ्लेंज है, ये वागन स्टॉक के लिए, गुड स्टॉक के लिए है, और इसमें नया कंडीशन में फ्लेंज का थिकनेस 28.5 mm होता है। तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। तो यहीं पर आप लोग का कोचिंग स्टॉक के लिए पूछा था, इसलिए ये 22 mm हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोस्ट इलास्टिक, तो यहीं पर देखिए सबसे ज़्यादा अधिक लाचेदार मोस्ट इलास्टिक कौन सा है, तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी के साथ चलिए, स्टील हो जाएगा। द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ CBC फ्रॉम रेल लेवल, तो यहीं पर स्टैंडर्ड हाइट पूछा है, रेल लेवल CBC हाइट, बफर हाइट रेल लेवल से ये 1105 mm होता है, जो कि मैक्सिमम होता है। लोडेड कंडीशन में मिनिमम जो रहेगा लोडेड कंडीशन में ये 1030 mm होता है। तो ये भी डाटा आप लोग याद रखिए। द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी डिपेंड्स अपन, तो यहीं पर देखिए द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पर फोर्स का इफेक्ट किसके ऊपर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है मैग्नीट्यूड के ऊपर और डायरेक्शन के ऊपर। तो ऑप्शन ये देख लीजिए, ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, तो ऑप्शन सी के साथ चलिए, बोथ ए एंड बी। द इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी, एक फोर्स का बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट होगा ये निर्भर करेगा आप लोग का मैग्नीट्यूड, जो कि परिमाण, और डायरेक्शन दिशा के ऊपर, परिमाण और दिशा के ऊपर ये निर्भर करेगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द हॉट एक्सेल इज डिक्लेयर्ड व्हेन द टेम्परेचर एक्सीड्स, तो
तो यहीं पर देखिए हॉट एक्सेल डिक्लेयर करेंगे। कब डिक्लेयर करेंगे? टेम्परेचर कितने से आप लोग का ज़्यादा होगा तो डिक्लेयर करेंगे। ऑप्शन में चलते हैं, तो यहीं पर देख लीजिए आप लोग का जो हॉट एक्सेल, कोई भी एक्सेल बॉक्स बियरिंग का टेम्परेचर लेंगे 80 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हॉट एक्सेल बोल के माना जाएगा, जो कि कोचिंग स्टॉक के लिए है। कोचिंग स्टॉक के लिए ये अगर आप लोग का 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो ये आप लोग का वागन स्टॉक के लिए होता। द बीपीसी आफ्टर प्राइमरी मेंटेनेंस ऑफ कोचिंग ट्रेन शुड बी। यहीं पर देखिए जो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट पूछा है, प्राइमरी मेंटेनेंस होने के बाद कोचिंग स्टॉक के लिए ये कितना होना चाहिए? ये 100% होना चाहिए और एन रूट में 90% होना चाहिए। द वैलिडिटी ऑफ बीपीसी ऑफ कोचिंग रैक, तो यहीं पर देखिए ब्रेक पावर सर्टिफिकेट बीपीसी का कोचिंग स्टॉक के लिए वैलिडिटी पूछा है, जो कि 96 आवर्स होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। न्यू व्हील फ्लैंज थिकनेस ऑफ वंदे भारत कोच, तो वंदे भारत कोच में नया चक्के का फ्लैंज का थिकनेस पूछा है, न्यू व्हील फ्लैंज थिकनेस, जो कि 29.4 mm होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इन फुल सर्विस एप्लीकेशन द रिडक्शन इन बीपी प्रेशर, फुल सर्विस एप्लीकेशन में बीपी प्रेशर कितना रिडक्शन करेंगे? ये 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रिडक्शन करेंगे। इसके बारे में भी बार बार बताया जा रहा है, फिर भी देख लीजिए एक बार। जैसे कि मिनिमम एप्लीकेशन 0.5 से 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सर्विस एप्लीकेशन 0.8 से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फुल सर्विस एप्लीकेशन 1 to 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और इमरजेंसी जो एप्लीकेशन होता है एबव 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्राइमरी यूनिट अंडर व्हिच द बजट ऑफ नॉन स्टॉक रिक्विजिशन इज बुक्ड इज, तो नॉन स्टॉक रिक्विजिशन के लिए प्लान हेड जो इसके साथ रिलेटेड है, प्राइमरी यूनिट जो कि नॉन स्टॉक रिक्विजिशन के लिए रिलेटेड है, पीयू प्राइमरी यूनिट नॉन स्टॉक रिक्विजिशन के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? प्राइमरी यूनिट, ये आप लोग का देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन देख के ही आप लोग आंसर लीजिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का PU 28 हो जाएगा, ये PU प्राइमरी यूनिट जो कि नॉन स्टॉक आइटम के लिए, नॉन स्टॉक रिक्विजिशन के लिए प्राइमरी यूनिट 28। यहीं पर आप लोग का प्राइमरी यूनिट 27 जो है ये स्टॉक आइटम का रिक्विजिशन के लिए, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ BCNA वागन परमिटेड इन ए रैक इज, तो एक स्टैंडर्ड BCNA रैक में मैक्सिमम नंबर पूछा है। BCN जो कवर्ड टाइप का वागन होता है तो इसका मैक्सिमम जो रहेगा कवर्ड वागन में BCN के लिए, ये मैक्सिमम वागन 45 होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। द एक्सपेंस ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एंड DCRG आर चार्ज टू डिमांड नंबर, तो यहीं पर देखिए डिमांड नंबर पूछा है, किसके साथ ये रिलेटेड है? ये आप लोग का रिटायरमेंट बेनिफिट, रिटायरमेंट के जो बेनिफिट मिलेगा, और DCRG डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, तो इसके साथ जो डिमांड नंबर रिलेटेड है ये कितना हो जाएगा? ऑप्शन में चलते हैं।
तो रिटायरमेंट बेनिफिट और DCRG डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी के लिए जो डिमांड नंबर है ये कितना हो जाएगा, तो ये आप लोग का हो जाएगा डिमांड नंबर 13 हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो इसमें आप लोग का PF पेंशन और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट आ जाता है। डिमांड नंबर 13 में PF पेंशन और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूड होता है डिमांड नंबर 13 में। फ्रिक्शन वेज एंड स्नोवर स्प्रिंग इज यूज्ड इन, तो यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन वेज ब्लॉक और स्नोवर स्प्रिंग किस में यूज होता है, वेरी इजी क्वेश्चन, ये कैसनफ बोगी में यूज होता है। द मटेरियल यूज्ड फॉर कोटिंग द इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, तो इलेक्ट्रोड में बेयर जो आप लोग का मेटल रहेगा, बेयर मेटल के ऊपर एक कोटिंग दिया जाता है, तो कोटिंग का नाम क्या है, कोटिंग का नाम है फ्लॉक्स है। रिपीटेड क्वेश्चन, गलती नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कोटिंग रहता है इसको फ्लॉक्स बोला जाता है। टोटल नंबर ऑफ ECC अवेलेबल इन स्टैंडर्ड वंदे भारत रैक, तो एग्जीक्यूटिव चेयर कार जो कि NDTC नॉन ड्राइविंग ट्रेलर कोच जो कि एक स्टैंडर्ड वंदे भारत में 2 की संख्या में रहता है, तो यहीं पर देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ ECC अवेलेबल इन स्टैंडर्ड वंदे भारत रैक, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ चलिए। 2 की संख्या में NDTC या ECC रहता है एक वंदे भारत ट्रेन में। द SPARMV शुड स्टार्ट विद इन, तो यहाँ पर देखिए सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन इक्विपमेंट जो रहता है, तो ये आप लोग का स्टार्ट हो जाना चाहिए। किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट होता है तो ये आप लोग का 20 मिनट के अंदर में स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन इक्विपमेंट SPARMV का फुल फॉर्म होता है। फ्रॉम व्हिच फाइनेंशियल ईयर रेलवे बजट अगेन मर्ज विथ आम बजट, तो यहीं पर देखिए जो आम बजट के साथ रेलवे बजट फिर से ये मर्ज हो गया, तो कब मर्ज हो गया, तो ये फाइनेंशियल ईयर 2017-2018 में ये शामिल हो गया है, जो कि 2016 में इसका डिसीजन लिया गया था और इसको फाइनेंशियल ईयर जो वित्तीय वर्ष 2017-2018 में इसको मर्ज कर दिया गया, आम बजट को और रेल बजट को मिला दिया गया। तो ये आप लोग का उस टाइम में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे ये अरुण जेटली जी थे, इन्हीं का ही पीरियड में आम बजट रेलवे बजट को मिला दिया गया फाइनेंशियल ईयर 2017-18, जो कि ऑप्शन में नहीं है। द यूनिट ऑफ पावर इन SI यूनिट, तो SI सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट या MKS यूनिट में पावर का यूनिट पूछ रहा है जो कि वाट होता है, ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन MSOP मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर जो रहता है MSOP 2018, तो इसमें टोटल कितना पार्ट्स है, टोटल 7 पार्ट्स है, जो कि पार्ट A2 पार्ट G तक, पार्ट A2 पार्ट G तक, टोटल 7 पार्ट्स है। Split pin and cutters used for securing any fitting shall be split into minimum angle up, तो स्प्लिट पिन और कटर हम लोग जो कोचिंग स्टॉक वैगन स्टॉक इस सब में यूज करते हैं, तो इसको जो हम लोग स्प्लिट करेंगे, भाग करेंगे, फाड़ेंगे, तो ये कितना डिग्री में होना चाहिए, ये 45 डिग्री का एंगल में ही इसको स्प्लिट करना चाहिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए।
द इंटेंसिव बीपीसी शल रिमेन वैलिड प्रोवाइडेड। तो यहीं पर देखिए इंटेंसिव रैक रहेगा तो बीपीसी वैलिड रहेगा, तो इसके लिए कंडीशन दिया गया है। तो कंडीशन देख लेते हैं। द डेस्टिनेशन इज मेंशन ऑन द बीपीसी ऑफ द लोडेड ट्रेन। तो लोडेड ट्रेन में जैसे भी डेस्टिनेशन स्टेशन मेंशन रहना चाहिए इंटेंसिव बीपीसी में। बोथ कंपोजिशन ऑफ द रैक इज नॉट चेंज बाय 4 और मोर वैगन्स। तो ये रैक में 4 या 4 से ज़्यादा वैगन अटैच डिटैच नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन सही है। द रैक इज नॉट स्टेबल फॉर 24 आवर्स इन द यार्ड। कोई भी एग्जामिनेशन यार्ड में CNW पॉइंट में ये आप लोग का 24 घंटे से ज़्यादा स्टेबल नहीं होना चाहिए, ये भी सही बात है। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। When PHOD is not available, then what authority is entitled to use his power? तो MSOP मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर 2018 के अनुसार अगर PHOD नहीं रहेंगे, प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं रहेंगे, तो वही कंडीशन में जो अथॉरिटी इनको पावर जो दिया जाएगा वो हो जाएंगे CHOD, चीफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द मैक्सिमम लीकेज ऑफ एयर प्रेशर इन BP पाइप्स अलाउड इन फ्राइट ट्रेन इन 1 मिनट। तो यहीं पर देखिए मैक्सिमम लीकेज एयर प्रेशर लीकेज पूछा है BP पाइप लाइन में अलाउड होगा, वो भी फ्राइट ट्रेन के लिए 1 मिनट में। ये कितना होना चाहिए? ये 0.25 kg/cm² होना चाहिए। ये मैक्सिमम अलाउड लीकेज है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं आज का सेशन को यहीं पर रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है उसको सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया था। कोई भी फ्रेंड्स एक जन ये DDU डिवीज़न ECR से भेजे हैं। तो जो भी क्वेश्चन आप लोग के पास है तो ज़रूर शेयर करें, सेंड करें, ताकि आप लोग के लिए ये वीडियो सॉल्व करके अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि आप लोग का प्रैक्टिस के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और जो भी क्वेश्चन आप लोग का एक क्वेश्चन आंसर सेशन में दिया जा रहा है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर किसी कारण आप लोग के पास आंसर नहीं होगा तो इसका आंसर बताया दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।